नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील के चोरी बिल्हा कॉलेज में पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। तीसरी पुण्यतिथि में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, बिल्हा कॉलेज के प्रबंधक प्रभाकर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और कृतित्व व व्यक्तित्व व प्रकाश डाला गया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र सहजानंद राय ने शिवपाल यादव के द्वारा सांसद निरहुआ को नौटंकी वाला बताने पर पलटवार कर किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अमिताभ, जया बच्चन आदि लोग थे, तब उनको नाच नौटंकी नहीं दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव आजमगढ़ में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अब जान चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े अभिनेता को चुनाव लड़ाया, पार्टी में राज्यसभा में क्यों भेजा? क्या वे नाच नौटंकी वाले थे? अगर कोई भी कलाकार समाज की सेवा करना चाहता है तो उसे नाच नौटंकी के रूप में प्रसिद्ध नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार व जिन लोगों को लगता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लिया। ये उसी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन भाजपा का संकल्प है कि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 80 पर जीत तय करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ एक साथ खड़ा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा, एक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी सदैव दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके समाज के प्रति खड़ा होने का काम करती है। माना कि ठाकुर अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी से राजनीति किए थे, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी की जो अच्छाइयाँ थी, जो उनके कृतित्व थे, उस पर प्रकाश डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास केवल आज का नहीं, पुराना भी इतिहास देखेंगे कि जब इमरजेंसी के समय पे ऐसा संकट देश पर खड़ा हुआ था तो भारतीय जनसंघ अपने आप को समाप्त करके जनता पार्टी के साथ विलय किया था। आज आवश्यकता है कि ठाकुर अमर सिंह के कृतियों, उनके कृतित्वों के बारे में आम जनमानस को जाने। और व्यक्तिगत तौर पे हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ठाकुर अमर सिंह जी आजमगढ़ की एक व्यक्तित्व थे और हमको उनके विषय में उनकी श्रद्धांजलि करना चाहिए। और मुझको लगता है जिससे आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश जाना चाहिए कि हमारी मिट्टी में, हमारी सुगंध में पैदा हुआ व्यक्ति जो एक आम सामान्य व्यक्ति होकर के दुनिया की इतनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश मिल सकता है। मैं तो स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी के विषय में आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि ठाकुर अमर सिंह जी ऐसी शख्सियत थे जिनको कहा जाए कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा है इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। ठाकुर अमर सिंह जी एक सामान्य परिवार में पैदा होकर और मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पैदा हुए, कलकत्ता में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और एक व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। लेकिन फिर भी राजनीति के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ थी, जो उनकी धाक थी, वो किसी एक बड़े राजनेता से कम नहीं थी और एक बड़े राजनेता के रूप में वो आजमगढ़ में वो उभर करके आए थे। और मैंने देखा है अपने जीवन में कि ठाकुर अमर सिंह जी जब किसी चीज़ को ठान लेते थे तो उस काम को करते थे। ठाकुर अमर सिंह के विषय में अगर सखा है तो सखा के रूप में, अगर मित्र है तो मित्र के रूप में, अभिभावक तो अभिभावक के रूप में, वो उस एक आदर्श का पालन सदैव वो करते रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज उनकी तीसरी तिथि पर उपस्थित होकर के और बाद के क्षणों में उन्होंने जो बड़ा योगदान राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है, देश के प्रति समर्पित किया है, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, धन, वैभव, उपलब्धियाँ कमाते हैं, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी ने अपने पीढ़ी, अपने परिवार को ना दे करके सेवा समर्पण संस्थान, जो गरीबों के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम करने वाला संगठन है, उन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्तियां उनको समर्पित करके, दान करके एक बड़े राष्ट्रभक्त का परिचय देते हुए अपने जीवन को उन्होंने समाप्त किया था। मुझको लगता है कि आज के अवसर पर
उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित होकर के, और आजमगढ़ में बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन ठाकुर अमर सिंह आज भी भारतवर्ष में कहीं जाइए और आजमगढ़ का अगर नाम लेते हैं तो ठाकुर अमर सिंह का नाम स्वतः स्मरण वो लोग चर्चा करते हैं। मुझको लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे विशाल हृदय के व्यक्ति का आज तीसरी पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विराल व्यक्तित्व के लोगों को सदैव धरती पे समय समय पे लोग आते रहें। जैसा मैंने 2 पंक्तियाँ उनके विषय में कहा है, वो पंक्तियाँ ठीक उसी तरीके से उनके ऊपर चरितार्थ होती हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, स्वयं उन्होंने अपना रास्ता चुना था, और जिसके कारण आज वो आजमगढ़ नहीं भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाएंगे तो एक अच्छे व्यक्तित्व के नाते, एक उद्योगपति के नाते, एक कलाकारों के नाते, और सदैव जब कोई संकट में रहा है तो संकट मोचन के नाते अमर सिंह जी सदैव सबके साथ खड़े रहें। मैं उनके आज तीसरी पुण्यतिथि पर सच्ची मैं देखिए, आज हम समाजवादी पार्टी नहीं, हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ठाकुर अमर सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। सब लोग जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के ऊपर संकट था तो संकट मोचन के रूप में अमर सिंह जी खड़े रहे। समाजवादी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये उनका अपना आचरण है, वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे समाज में जिनका योगदान रहा है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनकी पुण्यतिथि मनाना, उनका जन्मदिन मनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है। उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज स्वाभाविक तौर पे आज अमर सिंह नहीं है तो वो किसी दल के नहीं, वो दुनिया से चले गए। इस नाते आजमगढ़ के एक एक नागरिक को कुछ विषयों पर जो अमर सिंह जी के ऊपर गर्व होता है, इस नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी का देखिए सारा समूह खड़ा होकर के ठाकुर अमर सिंह जी की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।